संसद में मौजूदा शीतकालीन सत्र के बीच हमारा लोकतंत्र फिर एक बार शर्मसार हुआ है। जनता के जिन नुमाइंदों को जन कल्याण के लिए काम करने के लिए चुना गया, वो कुछ इस तरह संसदीय परंपराओं का माहौल उड़ा रहे हैं। सदन के वेल में उतरकर नारेबाजी की और फिर बिल के टुकड़े टुकड़े कर चलती सदन में उछाल दिया। विकसित भारत जो सदस्य के पक्ष में आ गए, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है। कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के सांसदों ने जो आचरण किया, उसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। संसद में भगवान राम का नाम सुनकर विपक्ष परेशान हो गए और हंगामा, नारेबाजी, बिल की कॉपी फाड़कर वेल की तरफ फेंकी। आखिर भगवान राम से विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हवाला देने वाली कांग्रेस और विपक्ष को नहीं पता कि भगवान राम उनके आराध्य थे। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। अफसोस की बात यह है कि विपक्ष ने ऐसा तब किया जब उसे बोलने का पूरा मौका मिला। बुधवार को 14 घंटे तक चर्चा हुई। कार्यवाही देर रात 1:30 बजे तक चली, लेकिन उसी चर्चा पर जवाब सुनने की बारी आई तो विपक्ष ने कोहराम मचा दी। गुरुवार को लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी वीबीजी रामजी बिल पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब दे रहे थे। इसी बीच विपक्ष का बिल फाड़ प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने फटकार भी लगाई। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। सदन में जवाब के बीच विपक्ष की इस हरकत पर शिवराज सिंह चौहान ने भी कड़ा ऐतराज जताया। अपनी बात सुना देना और फिर जवाब ना सुनना, ये लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार करना है, संविधान की धज्जियां उड़ाना है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है माननीय अध्यक्ष महोदय। इस दौरान शिवराज ने मनरेगा के नाम समेत योजनाओं के नामों को लेकर विपक्षी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कलई भी खोली। नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52 ये नाम की बात करते हैं। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। तो मनरेगा को लेकर विपक्ष के आरोपों का भी शिवराज ने करारा जवाब दिया। पर्याप्त रोजगार नहीं दिया, पर्याप्त रोजगार नहीं दिया। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। 1,11,000 करोड़ रुपया तक हमने मनरेगा पर खत्म किए। लोकसभा में बिल फाड़ने से पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में भी मार्च निकाला। जी राम जी बिल वापस लेने के नारे लगाए। सदन के बाहर भी सियासी वार पलटवार जारी रहा। पर विरोध करने का जो तरीका देश की सबसे पुरानी पार्टी के द्वारा अपनाया गया वो गलत। तो राम जी के नाम से दिक्कत है क्या? हमारे साथ हैं। राम जी के नाम से दिक्कत है क्या? राम जी के नाम से क्यों दिक्कत आपको होगी भैया? जिनके नाम को लेकर आप कर रहे हैं, बापू का सबसे प्यारा नाम राम ही था। विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के इस पूरे आचरण से बहुत पीड़ा हुई। क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपका विश्वास नहीं है? खाली हम बोलेंगे, सुनेंगे नहीं और कागज फाड़ेंगे। ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। इन्हें राम जी माफ नहीं करेंगे। ये राम का नाम लेकर के गरीबों का अपमान करते हैं।
राम ने शबरी के झूठे बेर खा करके गरीबों को सम्मान दिया था। ये गरीब का अपमान करते हैं। आज गरीब के घर के अंदर जो दिया जलाने का सपना था, उस सपने को चकनाचूर कर दिया। ये योजना दम तोड़ जाएगी, इसमें कुछ नहीं बचा। जी राम जी विधेयक को लेकर लोकसभा में विपक्ष के कागज फाड़ विरोध की ये तस्वीर नई नहीं है। ऐसा पहले भी हुआ है जब विपक्षी माननीयों ने अपने विरोध के इस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों को चोट पहुंचाई। 9 दिसंबर 2019 को ओवैसी ने CAB का बिल फाड़ा। 2 अप्रैल 2025 को ओवैसी ने वक्फ बिल फाड़ा। 20 अगस्त 2025 को विपक्षी सांसदों ने बिल फाड़ा। लोकसभा में बिल फाड़े जाने की घटना से देश एक बार फिर मायूस है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में विपक्ष के ऐसे व्यवहार की आलोचना हो रही है। लिहाजा सवाल है कि आखिर विपक्ष लोकतंत्र के मंदिर में उसकी भावना को क्यों तार तार करता है। जिस संविधान को हाथ में लेकर वो घूमते नहीं थकता, आखिर वो ऐसे व्यवहार से नैतिकता के तराजू पर कैसे खरा उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संसद में मौजूदा शीतकालीन सत्र के बीच हमारा लोकतंत्र फिर एक बार शर्मसार हुआ है। जनता के जिन नुमाइंदों को जन कल्याण के लिए काम करने के लिए चुना गया, वो कुछ इस तरह संसदीय परंपराओं का माहौल उड़ा रहे हैं। सदन के वेल में उतरकर नारेबाजी की और फिर बिल के टुकड़े टुकड़े कर चलती सदन में उछाल दिया। विकसित भारत जो सदस्य के पक्ष में आ गए, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है। कांग्रेस और इंडी ब्लॉक के सांसदों ने जो आचरण किया, उसने लोकतंत्र को कलंकित किया है। इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। संसद में भगवान राम का नाम सुनकर विपक्ष परेशान हो गया और हंगामा, नारेबाजी, बिल की कॉपी फाड़कर वेल की तरफ फेंकी। आखिर भगवान राम से विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हवाला देने वाली कांग्रेस और विपक्ष को नहीं पता कि भगवान राम उनके आराध्य थे। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है। अफसोस की बात यह है कि विपक्ष ने ऐसा तब किया जब उसे बोलने का पूरा मौका मिला। बुधवार को 14 घंटे तक चर्चा हुई। कार्यवाही देर रात 1:30 बजे तक चली, लेकिन उसी चर्चा पर जवाब सुनने की बारी आई तो विपक्ष ने कोहराम मचा दी। गुरुवार को लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी VBG रामजी बिल पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जवाब दे रहे थे। इसी बीच विपक्ष का बिल फाड़ प्रदर्शन एक बार फिर देखने को मिला। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने फटकार भी लगाई। सदस्य, आपको देश की जनता ने कागज फेंकने के लिए नहीं भेजा है, आपको चर्चा करने के लिए भेजा है।